पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। आज कथावाच क्या है उस चांडाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने सुना कर्णपटह दुखित हुए। मैंने सुना नाम तो उसका है आर्या पंडित साध्वी। पहली बात तो आर्या नहीं है, वो अनार्य है। और दूसरी चीज वो पंडित नहीं, पंडित का अर्थ होता मर्मज्ञ। और तीसरी चीज वो साध्वी नहीं है, क्योंकि अर्थ धर्म काम से जो रहित होता वही साधु और साध्वी बनता है। वो तीनों नहीं है। वो अपने श्रीमद्भागवत पुराण के प्रवचन में बोल रही थी कि भीष्म पितामह स्वयं गंगा पुत्र थे, लेकिन मां गंगा उनकी रक्षा नहीं कर पाई, उनके पाप को नहीं धो पाई। तो 1 महीने तक कुंभ में स्नान करने से किसी का पाप नहीं धुलता है। मैं उस महाज्ञानी और गर्दभी से कहना चाहता हूं कि गंगा पुत्र भीष्म ने जो अधर्म किया था, वो अधर्म स्वयं कृष्ण चाहते तो न नष्ट हो पाता, स्वयं गंगा चाहती तो न नष्ट हो पाता, क्योंकि गंगा पाप को धुलती है। कृष्ण पाप का शमन करते हैं, लेकिन जब घोर पाप प्राणी को आच्छादित कर लेता है तो उसको शमन करने वाला इस पृथ्वी पर मां भगवती को छोड़ करके कोई नहीं। इस कारण भीष्म पितामह ने उस समय जब द्रौपदी ने अपने आंचल को फैला करके पितामह से भीख मांगी अपने चरित्र अपने धर्म की, तो उन्होंने उस भीख को वापस नहीं किया। उन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका। घोर पाप के वो सहभागी बन गए और जिसका प्रायश्चित उन्हें करना पड़ा सरसैया पर लेट करके। मैं उस गर्दभी से कहना चाहता हूं कि घोर पाप का शमन केवल मां भगवती करती है, गंगा नहीं करती। गंगा तो केवल पाप को धुलती है। इसलिए भीष्म पितामह घोर पाप से आच्छादित थे और उस घोर पाप का शमन मां दुर्गा करती है, जो सरसैया पर पड़े रह करके स्वयं अर्जुन ने कहा था कि पितामह यदि इच्छा हो तो मैं आप के शरीर से बाणों को निकाल दूं। तो भीष्म पितामह ने न कहा कि नहीं, यह मेरा जब तक घोर पाप नष्ट नहीं होगा तब तक मेरे शरीर से एक भी बाण को न निकालो। जय श्री कृष्ण।